जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। देखिए, चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जो कि आप सबको पता होगा। ठीक है, कौन किसके पास कितनी सीटें हैं, ये सबको आपको जानकारी है। लेकिन आज की जो ये हमारा सेशन है, इसमें हम अपने अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वे आंकड़े लिए हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी जो अन्य सामान्य लोग हैं वो भी अपनी जानकारी के लिए इस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोकसभा चुनाव 2024 है, इसमें ये जो थी इसकी घोषणा कब हुई थी? 16 मार्च 2024 को इसकी घोषणा हुई थी सबसे पहले। फिर उसके बाद देखिए, इससे पहले अब हम इसके पहले थीम देख लेते हैं। यानी जो लोकसभा चुनाव 2024 था, उसकी थीम थी चुनाव का पर्व, देश का पर्व। ठीक है, क्या था? चुनाव का पर्व, देश का पर्व। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। इसके बाद देखिए, और ये जो लोकसभा चुनाव था, ये 18वां यानी लोकसभा 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव था। इसमें ये जो चला, कब से कब तक चला? 19 अप्रैल यानी 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक ये चुनाव चला। ठीक है, जो कि 7 चरणों में होता। और ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा यानी सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनाव रहा ये। और ये 7 चरणों में पूरा हुआ है। ठीक है, 7 चरणों में पूरा हुआ है। इसके बाद अब इसमें देखिए, मतगणना जो हुई है वो 4 जून 2024 को मतगणना हुई है, यानी रिजल्ट इसका 4 जून को आया है। और अब एक और बात ध्यान में ये रखने योग्य है, देखिए, ये जो ईसी जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, यानी मुख्य इलेक्शनल कमिश्नर, तो ये हैं श्री राजीव कुमार। कौन है ये? श्री राजीव कुमार। तो इनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो इस तरह की पर्सनैलिटी है, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। और ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है इसी बार। अब हम देखते हैं, अब ये जो चुनाव हुआ, ये कितनी सीटों के लिए हुआ है? ये कुल 543 सीटों के लिए इस बार जो चुनाव हुआ है। और इसमें से देखिए, हमें बहुमत यानी किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं। तो 543 में से अगर किसी के पास 272 सीटें हैं, तो उस पार्टी को क्या मिल जाता है? बहुमत। और इस बार की जो वोटिंग हुई है, देखिए, वो हुई है 542, यानी 542 सीटों पर वोटिंग हुई है। लेकिन टोटल कितनी थी? 543 हुई, कितनी? 542 पे एक ऐसी सीट बची या जो कि निर्विरोध, मतलब उसको चुन लिया गया। और निर्विरोध कौन चुने गए? मुकेश दलाल। ये कहाँ से थे? देखिए, बीजेपी पार्टी से थे। और सूरत जो कि गुजरात में है, तो वहां की यानी सूरत से ये निर्विरोध चुन लिए। क्यों? क्योंकि जो इनके विपक्षी पार्टी के जो सदस्य थे, उन्होंने अपना जो पर्चा था या अपना आवेदन था वो वापस ले लिया था। इसलिए एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। इसलिए कितने पे हुआ था? 542। होना कितने पे था? 543 पे। ठीक है, आगे समझते हैं हम। अब हम बात करते हैं टॉप 10 ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिन्हें क्या हुआ, सीटें कितनी कितनी मिली हैं, यानी टॉप 10। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, बीजेपी। बीजेपी को मिली है 240 सीटें इस बार। उसके बाद कांग्रेस को मिली है 99। समाजवादी पार्टी को मिली है उत्तर प्रदेश में 37 सीटें, जो कि अब की बार बहुत ही मतलब अच्छा प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का। क्यों? इसका एक रीजन भी है। इस बार जो है, जो छात्र हैं बहुत ही आक्रोशित हैं, क्योंकि उनके लिए बार बार एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, और कुछ वैकेंसी नहीं निकल रही। इसी वजह से समाजवादी पार्टी को इसका यहाँ फायदा हुआ है। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस, इसको 29, डीएमके स्टालिन की जो पार्टी है उसको 22, तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं। जनता दल, कितने मिले हैं जनता दल को? नीतीश बाबू जो कि बिहार से हैं, तो उन्हें मिले 12 सीट। शिवसेना को कितने मिले? उद्धव ठाकरे की जो है, ये 9 सीटें मिली है। एनसीपी शरद पवार, इनको मिली है 8। और इसके बाद शिवसेना जो कि शिंदे, ठीक है, इनको मिली है 7। शिंदे की है ये वाली शिवसेना, तो इन्हें मिली है 7 सीटें। तो ये थी टॉप 10 पार्टीज जिन्होंने कितनी सीटें जीती है उसके अनुसार। अब हम बात करते हैं टोटल, मतलब जो पार्टीज थी उनमें से 5 वे पार्टी जिन्हें प्रतिशत यानी मतदान प्रतिशत सर्वाधिक हुआ है। सबसे पहले इनमें बात है, जैसे 100% मतदान हुआ इस बार, तो उसमें से किसको कितना मिला है? बीजेपी को मिला है इस बार की वोटिंग का 36.5%। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है, यानी कांग्रेस को 21.2%। अदर्स को मिला है 7.03%। समाजवादी पार्टी को कितना मिला है? देखिए, इस बार ये मिला है 4.58%। एआईटीसी को मिला है 4.3%। तो ये टॉप 5
पार्टीज हैं जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनको वोट मिले हैं। अब हम बात करते हैं अगली बार। देखिए अगला टॉपिक है मतलब जो मतदान हुआ है उसमें कुल मतदान में जो 2024 में कितना मतदान हुआ है, यानी 100% जो वोटर्स थे उन्होंने उनमें से कितना मतदान हुआ है इस बार। तो 100% में से इस बार हुआ है 66.33%, जो कि और कुल मतदान इससे पिछला वाला यानी 17वीं लोकसभा जो कि 2019 में चुनाव हुआ था उसमें हुआ था 67.40%। देखिए 67.40%, लेकिन इस बार कितना हुआ 66.33%। ये अब की बार कम है, कितना कम है 1.07%। यानी इस बार जो वोटर्स थे उन्होंने कम वोट डाले इस बार, मतलब कम गए हैं वोट डालने। और अब इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए इसमें मतलब 1.4 अरब जनसंख्या, यानी भारत की अब जो टोटल जनसंख्या है वो 140 करोड़ है, यानी 140 करोड़ या 1.4 अरब जनसंख्या, इनमें से 968 मिलियन या 96.8 करोड़, 968 मिलियन या 96.8 करोड़ लोग क्या थे, वोट देने योग्य थे। अब ये जो वोट देने योग्य हैं ये कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। इस बार जो वोटर्स थे कितने थे 70%, जिनकी संख्या थी 96 करोड़। कितनी थी 96.8 करोड़। अब आगे देखिए, इनमें से जो ये कितने थे 70%, इनमें से 64.2 करोड़, जिसे हम 642 मिलियन कह सकते हैं, इन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। और जिनमें से लगभग आधी 31.2 करोड़ या 312 मिलियन महिलाएं थी। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि जितने पुरुष थे उनका मतलब लगभग आधा वही इतनी महिलाएं थे, और जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिनमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक हुई है, यानी ठीक है। तो महिलाएं भी वोट देने के मामले में आगे आ रही हैं, तो वो भी जागरूक हो रही हैं इस बार। अब आगे बात करेंगे। देखिए सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यानी इस बार देखिए महिलाओं को लेके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनडीए, इंडिया और अदर्स। एनडीए क्या होता है, इंडिया जो ये गठबंधन है आपने सुने हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया एनडीए, सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में। अब ये एक गठबंधन है, इसी में क्या है बीजेपी भी शामिल है, यानी बीजेपी एक पार्टी है। तो बीजेपी इसी गठबंधन के अंदर है एनडीए के। और अब इस एनडीए का जो अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट थे वो थे श्री अमित शाह, जो कि बीजेपी से हैं। और इस बार एनडीए ने कुल 292 सीटें हासिल की, यानी जीत ली है इस बार। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया की जो फुल फॉर्म है, ये इंडिया एक गठबंधन है या अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसकी स्थापना पिछले ही साल 2024 में हुई थी। अब इसके अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के भी अध्यक्ष है। और अब की बार इंडिया जो गठबंधन है इसने 234 सीटें जीती हैं, जो कि विपक्षी यानी प्रतिद्वंदी के रूप में एक मजबूत संगठन बन गया इस बार एनडीए के सामने। अब इससे इसके अलग जो अदर्स थे उन्होंने 17 सीटें जीती, ठीक है। तो ये कुल मिला के 292 एनडीए ने, 234 इंडिया ने और अदर्स ने 17 सीटें जीती है। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए इसमें 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें लगभग 70% यानी मतलब जो 70% नहीं 70 महिलाएं, जो कि कुल जो इस बार सदस्य चुने मतलब चुनाव हुआ, कुल सदस्य जो थे उनमें से कुल 70 महिलाएं ऐसी थी जो सांसद के रूप में चुनी गई है इस बार। अब महिला जो आरक्षण बिल है, वैसे महिला कितनी मतलब कितने प्रतिशत महिलाओं को चुना जा सकता है वो देखेंगे। महिला आरक्षण बिल इसके अनुसार जो संसद के निचला सदन है जिसे हम लोकसभा कहते हैं, निचला सदन कौन सा है लोकसभा, जिसके लिए अभी चुनाव हुए। तो लोकसभा जो कि निचला सदन है और राज्यों की विधानमंडल, इनमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है, यानी 100 में से 33 महिलाएं वहां पर चुनी जा सकती हैं। इसके बाद जो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें सिर्फ 13% महिलाओं ने क्या किया सांसद के रूप में चुनी गई है। ये कितने फीसदी 13%। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 33, तो बहुत कम है अभी भी हमारे यहाँ जो महिलाओं की साझेदारी है वो बहुत कम है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए इस बार जो
सबसे कम उम्र के जो सांसद यानी एमपीज़ चुने गए हैं, वो कौन-कौन हैं? इसके बारे में देखते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम उम्र के जो चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार हैं, वो कौन-कौन हैं? एक तो शांभवी चौधरी हैं, ये समस्तीपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा, ये 25 साल की हैं, ठीक है? इसी के साथ प्रिया सरोज हैं, ये 25 साल की, कहाँ से? मछली शहर से। संजना जाटव, जो भरतपुर से, इन्होंने इनकी उम्र है 26 साल। और पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से, इनकी उम्र जो है 25 साल। तो देखिए 25 साल वाले 3 हैं और एक 26 साल, जो कि मतलब बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। इतने मतलब इतनी कम उम्र में एमपीज़ बनना बहुत मतलब अच्छी बात है। हमारे जो राजनीति है उसमें, 1 सेकंड, जो हमारी राजनीति है यानी उसमें एमपी बनना यानी चुनाव में अपनी भागीदारी लेना यानी शासन में आना, बहुत बड़ी बात है। अब हम आगे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ मतलब फेमस चेहरे थे जो उन्होंने सीट जीती हैं, कहाँ-कहाँ से थी? जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी से थे पीएम मोदी, जो कि वहाँ से जीत गए थे, इन्होंने जीत दर्ज की। मैनपुरी से डिंपल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव, लखनऊ से रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, इन्होंने भी जीत लिया वहाँ से। मथुरा से हेमा मालिनी, ये जीती हैं। इसके बाद रायबरेली और वायनाड यानी 2 सीटों से राहुल गांधी जीते इस बार, ठीक है? तो ये जीतने वाले फेमस चेहरे हो गए। और इसी के साथ कुछ ऐसे ही चेहरे थे जो फेमस थे और वो हार गए। कौन-कौन से थे? अमेठी से स्मृति ईरानी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, बहरामपुर पश्चिम बंगाल अधीर रंजन चौधरी। तो ये हारने वाले भी सदस्य हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, तो ये कुछ फेमस चेहरे थे जो कि हारे और जीत भी गए। अब हम बात करते हैं, ये जो चुनाव हुए हैं अभी 18वीं लोकसभा के, तो अभी इनका जो रिजल्ट हुआ है, सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अभी मतलब गवर्नमेंट नहीं बनी। तो गवर्नमेंट कब बनेगी? देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने जो है कल ही अपना इस्तीफा सौंपा है, किसको? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया इन्होंने, जो कि द्रौपदी मुर्मू है इस बार हमारी जो राष्ट्रपति हैं भारत की, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इन्हीं को इन्होंने क्या किया? मुलाकात करके यानी मिलकर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अपनी मंत्रिपरिषद सहित यानी पूरी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या किया? अपना इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद अब ये क्या करेंगी? जो हमारी प्रेसिडेंट है, इनको ये न्योता देंगी सरकार बनाने के लिए। तब फिर इसके बाद ये अपना बहुमत सिद्ध करेंगी कि हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से सरकार बन जाएगी। तो आप सभी जो हमारा सेशन देख रहे हैं, तो अपने एग्जाम्स को देखते हुए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के लिए ये आंकड़े जो कि लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, ये 18वें लोकसभा चुनाव, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि इधर उधर के आंकड़े होंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना यहीं से ही है। तो आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।